नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले ने पकड़ा तुल। विप्र फाउंडेशन ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 7 जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। कलाकार रथ को कर रहे हैं तैयार, तो दूसरी ओर 5 जुलाई को रथ को लाया जाएगा मंदिर प्रांगण में। गोगुंदा के मुख्य बाजार में 2 ज्वेलर्स की शॉप पर चोरों ने बोला धावा, ले गए लाखों के जेवर। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्र द्वारा प्रथम वर्ष के छात्र के साथ रैगिंग करने और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद अहमदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में उसका इलाज चलने के मामले में गुरुवार को विप्र फाउंडेशन ने मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और रैगिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा ने बताया कि डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र प्रथम व्यास के साथ सीनियर छात्रों ने जिस तरह से रैगिंग की और उस दौरान धूप में खड़ा किया। धूप में तापमान 48 डिग्री होने के बावजूद 300 से ज्यादा उठक बैठक करवाई गई। इससे छात्र की तबीयत खराब हो गई। उसके लीवर और किडनी में इन्फेक्शन होने से वह इतना बीमार हो गया कि उसको इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाना पड़ा। प्रथम व्यास की स्थिति नाजुक बनी हुई है। विप्र फाउंडेशन ने मांग उठाई है कि इस मामले में सरकार प्रसंज्ञान लेते हुए रैगिंग करने वाले छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करे ताकि ऐसी घटना दोबारा नहीं दोहराई जा सके। और मेरे साथ है हमारे विप्र फाउंडेशन जोन फर्स्ट के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी पालीवाल, हम सभी पदाधिकारीगण आज हम माननीय कलेक्टर साहब के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देना चाहते हैं। मुद्दा हमारा यह है, डूंगरपुर के अंदर हमारा एक बालक प्रथम वर्ष का प्रथम व्यास नाम का बालक जो फर्स्ट ईयर के अंदर था, सीनियर सेकेंड ईयर के जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसको गर्मी के अंदर ले जा करके बाहर पहाड़ी के ऊपर बुलाया उसको, और बुलाने के बाद में उसको पहाड़ी पे खड़ा रखा। 300-350 करीब उससे उठक बैठक लगवाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जिस शिक्षा के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बच्चे आज लोगों की जान बचाने की बात करते हैं, जहाँ शिक्षा ग्रहण कराई जाती है, और वही बच्चे उनको मालूम नहीं कि आज इस बच्चे को इस ढंग से प्रताड़ना करने से इसका जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसको सब कुछ जानते हुए उन्होंने जिस ढंग से प्रताड़ना की है, हम सभी विप्र समाज के लोग इसकी कड़ी से कड़ी इसकी भर्त्सना करते हैं और हम मांग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी अटेम्प्ट टू मर्डर की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की जाए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका सबक मिले और भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा करने के बारे में सोचे। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय पर भगवान जगन्नाथ रथ में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इसके लिए जगदीश मंदिर प्रांगण में रथ को तैयार किया जा रहा है। रथ के घोड़ों पर रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। रथ यात्रा के 2 दिन पहले रथ को मंदिर से नीचे लाया जाएगा। उसके बाद रथ को जोड़ने की प्रक्रिया होगी। रथ को तैयार करने वाले कारीगर पिछले 1 माह से तैयारियों में जुटे हुए हैं। रथ यात्रा को लेकर शहरवासियों में बड़ा उत्साह रहता है। वर्ष में 1 दिन भगवान स्वयं अपने मंदिर से बाहर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके लिए भगवान भक्तों के द्वार तक इसी रथ में विराजमान होकर पहुंचते हैं। रथ की टूट फूट को कारखाने में निकाली गई और उसके बाद रथ के सभी पुर्जों को मंदिर लाया गया। अब रथ के सभी पुर्जों पर रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा 7 जुलाई को नगर भ्रमण को निकलेगी। उसके लिए रथ समिति के कार्यकर्ता द्वारा रंग रोगन और रजत रथ की साफ सफाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 1 तारीख को सायंकाल संध्या आरती के पश्चात जगदीश चौक प्रांगण में उतारा जाएगा। इसके लगभग 58 भाग उनको कार्यकर्ताओं द्वारा जोड़ा जाएगा और 2 दिन उसमें जोड़ने में लगेंगे। उसको तैयार करके हम 3 तारीख को कंप्लीट करके भक्तों को दर्शन के लिए जगदीश चौक प्रांगण में रखेंगे।
उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में बुधवार देर रात अज्ञात चोरों ने जमकर आतंक मचाया। इसमें चोरों ने कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित 2 ज्वेलर्स की दुकानों के शटर तोड़कर लाखों के सोने चांदी के जेवर व नकदी उड़ा कर ले गए। इस घटना की जानकारी जैसे ही पूरे कस्बे में फैली तो पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। कस्बे के मुख्य बाजार स्थित हिमानी ज्वेलर्स व वासुदेव ज्वेलर्स की दुकान का शटर तोड़कर चोर दुकान के अंदर पड़ी करीब 8 किलो चांदी के जेवर व करीब 20,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। जैसे ही चोरी की वारदात का ग्रामीणों को पता चला तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गांव के उप सरपंच लालकृष्ण सोनी सहित गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर गोगुंदा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत सहित जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां पुलिस ने मौका मुआयना कर दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। फुटेज में 4 अज्ञात चोर लोहे के औजार के साथ कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस ने रवि सोनी व घनश्याम सोनी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि चोर इतने शातिर थे कि उन्होंने दुकान के बिना ताले तोड़े ही शटर को लोहे के औजार से ऊंचा कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। डूंगरपुर में लोहार समाज की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर लोहार समाज के लोगों और मृतका के परिजनों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और आईजी अजय पाल लांबा के साथ जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोहार समाज के लोगों ने बताया कि मृतका निधि पंचाल को शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार प्रताड़ित कर रहा था। इसको लेकर मृतका ने कई बार अपने परिवार के लोगों से बात भी की, लेकिन परिवार ने आपसी समझाइश कर फिर से उसे भेज दिया। 2 दिन पूर्व निधि पंचाल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है, जिस पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे अस्पताल ले गए। वहीं उदयपुर से गए लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर में पुलिस द्वारा भी उन्हें सहयोग नहीं किया गया और अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं दी गई है। डूंगरपुर पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। परिजनों ने कहा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो ताकि निधि पंचाल को न्याय मिल सके। निधि पंचाल जिसकी मृत्यु हुई है डूंगरपुर में उसके ससुराल में, वो मेरी भतीजी है। आप श्रीमान यश कुमार जी पंचाल है, ये उसके पिता हैं, ठीक है, और मेरे बड़े पापा के लड़के हैं। सिंपल एंड शॉर्ट शब्दों में कहूँ तो उसको शादी के बाद से ही 2 भाइयों की उन्होंने शादी करवाई थी, 2 बेटे हैं उनके। तो उसमें से क्या है कि अहमदाबाद वाली पार्टी ने क्या एक स्वर्ण आभूषण ज़्यादा दिए थे। इस वजह से क्या है कि हमारी बेटी को हमेशा टॉर्चर किया जाता रहा था, लेकिन वो बात इतनी कभी आगे बढ़ी नहीं। परंतु अभी विगत कुछ दिनों से 13 जनवरी 2022 को जब उसके लड़की हुई पहली संतान, तो उस बात को लेकर उसकी सास इंदिरा पंचाल, वाइफ ऑफ प्रकाश पंचाल, प्रताप नगर डूंगरपुर निवासी, वो कुछ ज़्यादा मिसबिहेवियर उसके साथ करने लग गई। और उसके बाद बात इस लेवल तक बढ़ गई कि छोटी छोटी बातों पर ताने मारने की बात तो बहुत दूर रह गई, हाथापाई हो जाती थी, उसको चांटे मारे जाते थे। हमारी बेटी ने, हमारी भतीजी ने हमको कई बार ये बात बोली, परंतु वहाँ पर कभी भी हमने अपनी एकाएक बेटी होने के नाते संपर्क के कभी रिश्ता नहीं बिगड़े। इस वजह से हमने शालीनता से बलदेव जी पंचाल, जो प्रकाश जी पंचाल के बड़े भाई हैं, उनको भी नोटिस में डाला, इंदिरा पंचाल को नोटिस में डाला, बट वो लोग किसी भी तरीके से उस चीज़ को एग्री नहीं कर पाए। कभी हमारी बात उन्होंने सुनी नहीं, हमेशा आश्वासन देते रहे, हाँ ठीक है। और अंततः 24/6/2024 को वो दिन आ ही गया कि जब उन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हत्या के, सुसाइड के जो सिम्टम्स होते हैं फांसी के फंदे पे लटकने के, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामने नहीं आए हैं किसी भी प्रकार से। इसलिए मैं इसको हत्या कह रहा हूँ और ये बार बार कहूँगा, क्योंकि अभी तक उन लोगों पे 48 घंटे हो गए, लेकिन किसी भी प्रकार से उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए आज हम अजय पाल लांबा साहब के पास आए हैं, उदयपुर के साहब के पास। अब हम यहाँ पर अभी कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, यहाँ से डूंगरपुर के एसपी साहब के पास जाएंगे। और मैं पूरी जनता से, सर्व समाज से यही विनती करता हूँ कि मेरी भतीजी हो, चाहे इनकी बेटी हो, चाहे भगवान की किसी की भी बेटी हो,
उदयपुर ट्रांसपोर्ट नगर में गुरुवार को एक युवक बिल्डिंग पर चढ़ गया और जमकर हंगामा किया। इस दौरान ही युवक ने बिल्डिंग के ऊपर रखी शराब की खाली बोतलें भी नीचे आने जाने वाले लोगों पर फेंकी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने समझाइश कर उसे नीचे उतारा। जानकारी के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित माजिसा कलेक्शन की बिल्डिंग पर गुरुवार को युवक चढ़ गया। जब वह ऊपर चढ़कर हंगामा करने लगा तो भवन के नीचे लोगों का जाम लग गया। इस दौरान युवक ने नीचे से गुजर रहे लोगों पर शराब की बोतल फेंकना शुरू कर दी। इस पर वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इस पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जैसे तैसे कर उस युवक को नीचे उतारा और उसके साथ समझाइश की। आसपास लोगों ने पुलिस को बताया कि युवक का मानसिक संतुलन बिगड़ने से वह पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। युवक के साथ समझाइश करने के बाद जब वह नीचे आया तो पुलिस ने उसे थाने ले गई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अभिवृद्धित राशि हस्तांतरण एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम गुरुवार को नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर आयोजित हुआ। जिला स्तरीय समारोह में जिला प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, समाजसेवी रविंद्र शिमाली, चंद्रगुप्त सिंह चौहान सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने चयनित लाभार्थियों से संवाद भी किया। वहीं इसके बाद जिला प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि पेंशन राशि बढ़ोतरी कर सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कार्यक्रम के शुभारंभ में उदयपुर जिले के 3,90,000 से अधिक लाभार्थी के खातों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेंशन राशि हस्तांतरित की। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले ने पकड़ा तुल। विप्र फाउंडेशन ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सात जुलाई को निकलने वाली रथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर। कलाकार रथ को कर रहे हैं तैयार तो दूसरी ओर 5 जुलाई को रथ को लाया जाएगा मंदिर प्रांगण में। गोगुंदा के मुख्य बाजार में 2 ज्वेलर्स की शॉप पर चोरों ने बोला धावा, ले गए लाखों के जेवर। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस जुटी जांच में। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।